Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Study Station. Ladies and gentlemen, hope so you people are doing well and enjoying a very happy and blessed life. Dear viewers, we were discussing one of the very significant subject from BS English semester 1. The name of this subject is Introduction to Literary Studies. This is the name of the subject, and in this subject the very first topic that was we were discussing, that was major genres of poetry. Basically, there are two genres of poetry: narrative and lyric poetry. So, we were trying to understand these genres with the help of two dimensions. At first, we were discussing our first dimension, that was lexical thematic dimension. Through this dimension, we were understanding the major genres of poetry, and we were discussing different topics. Means to say, we were discussing the figure of speech, और हमने इसके ऑलमोस्ट 8 टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे, और इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक नंबर 9. द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज़ oxymoron. So we are going to discuss in detail this topic in this video. So let's get started. जी. So our today's lecture would be on oxymoron. So at first, the word oxymoron may sound a little bit strange. If you are familiar with the last topic, जो कि हमने पिछला टॉपिक डिस्कस किया था, अगर आपने उसकी वीडियो देखी है तो इस टॉपिक को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा. जी, ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? Whenever you hear this word oxymoron, तो ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा एज़ कम्पेयर टू द सिंपल वर्ड्स. दूसरे अल्फाज से ये लफ्ज़ आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, ऑक्सीमोरॉन, बट द कॉन्सेप्ट इज़ एक्चुअली वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग. लफ्ज़ चाहे अजीब हो, लेकिन इसका जो मैसेज है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही सिंपल है. किस तरह से? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन. ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? An oxymoron is a figure of speech in which two opposite or contradictory words are placed together in the same phrase in order to create a special effect or deeper meaning. पिछली जो टर्म हमने समझी थी उसमें भी हमने ऑपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टरी की बात की थी, लेकिन वहाँ पे जुमले कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे थे, उसके अंदर जो सेंटेंसेस थे वो ऑपोजिट आ रहे थे. लेकिन उसी अंदाज के अंदर अगर दो वर्ड्स इकट्ठे आ रहे हैं एंड बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, बोथ आर कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर, देन वी कैन से द वेरी वर्ड इज़ एन ऑक्सीमोरॉन. एक ही वर्ड के अंदर दो वर्ड्स हों और दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट हों, एक दूसरे के मुखालिफ हों, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट हों, तो वो वाला जो वर्ड बनेगा उसको हम ऑक्सीमोरॉन कहेंगे. अभी ये कैसे, ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि किसी भी चीज़ का डीपर मीनिंग दिया जा सके, किसी भी चीज़ का गहराई में मीनिंग दिया जा सके, जिसकी वजह से जो पोइट्स हैं वो ऑक्सीमोरॉन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वर्ड है जी, वो आपने कभी सुना ही नहीं, एक वर्ड के अंदर दो माने दिए जा रहे हैं, तो वो जो वर्ड होगा वो ऑटोमेटिकली आपके अटेंशन को ग्रैब करेगा. जब अटेंशन ग्रैब करेगा, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरी वर्ड. And when you try to understand the very word, you will go into the depth of that word. And when you go into the depth of that word, you will go deeper and deeper to understand the meaning. तो जब आप एक वर्ड की डेप्थ में चले जाते हैं तो आप गहराई में उसका मुताला करना शुरू कर देते हैं. सो बेसिकली दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोइट्स. यही शायर हजरात का मकसद होता है कि वो आपको अपने वर्ड्स की गहराई में ले जाए. सो ऑक्सीमोरॉन इज़ वन ऑफ देम जो आपको वर्ड्स की गहराई में लेके जाता है. इन सिंपल वर्ड्स,
अगर मैं सादा अल्फाज में बात करूँ, एन ऑक्सीमोरॉन कंबाइंस टू कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स टू एक्सप्रेस अ कॉम्प्लेक्स आइडिया। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? दो मुख्तलिफ अल्फाज का मजमूआ होता है जो कि एक कॉम्प्लेक्स आइडिया हमारे सामने प्रेजेंट करता है। अब ऐसा समझ नहीं आई तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल कंसीडर द वर्ड। अब यहाँ पे आपको रेड कलर का एक वर्ड नज़र आ रहा है, बिटर स्वीट। बिटर स्वीट, बिटर इज समथिंग एल्स, स्वीट इज समथिंग एल्स। बोथ आर कॉन्ट्राडिक्ट, बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट है। बिटर एक साइड पे, स्वीट एक साइड पे, दोनों ही एक दूसरे के मुखालिफ हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों को इकट्ठा किया गया टू क्रिएट एन इफेक्ट। Here the words bitter and sweet are opposites. However, together they describe an experience that contains both happiness and sadness at the same time. अलहदा अलहदा इसको मैंने समझने की कोशिश करेंगे, बिटर का कुछ और होगा, स्वीट का कुछ और होगा, लेकिन जब ये दोनों वर्ड्स इकट्ठे आ जाते हैं तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो कि खुशी वाला भी हो सकता है और उदासी वाला भी हो सकता है। एक वक्त पे दोनों ही लम्हात हो सकता है, दोनों ही ख्यालात हो सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीमोरॉन। जब दो मुख्तलिफ वर्ड्स इकट्ठे आ जाते हैं तो वो आपका ऑक्सीमोरॉन बनता है। अब ऑक्सीमोरॉन के आगे क्या हम डिस्कस कर सकते हैं? देखें, ऑक्सीमोरॉन्स आर कॉमनली यूज इन पोइट्री बिकॉज पोइट ऑफन ट्राई टू एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स इमोशंस एंड मिक्सड फीलिंग्स। अब जो शायर हजरात हैं वो ऑक्सीमोरॉन का क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जब शायर अपनी मिक्स फीलिंग्स, मिलते जुलते या अपने एहसासात का जो इकट्ठ होगा वो एक ही दफ़ा शो करना चाहेगा तो वो ऑक्सीमोरॉन का यूज़ करेगा। या शायर के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ पाए जाते हैं, वो उन आइडियाज़ को बाहर निकालना चाहेगा तो वो किसका यूज़ करेगा? ऑक्सीमोरॉन का। ह्यूमन एक्सपीरियंस आर नॉट ऑलवेज सिंपल, क्योंकि इंसानी जो तजर्बा होता है ये हर दफ़ा सादा ही नहीं होता, सिंपल ही नहीं होता, आसान ही नहीं होता। समटाइम्स वी फील जॉय एंड सैडनेस एट द सेम मोमेंट। अब क्या होता है, इंसानी तजर्बे के अंदर कभी कभार ऐसा वक्त भी आ जाता है कि इंसान खुशी भी उसी वक्त महसूस कर रहा होता है और दुख भी सेम टाइम पे फील कर रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर दोनों चीज़ों को एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से शायर हजरात ने एक टर्म का यूज़ किया जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन हेल्प्स पोइट्स एक्सप्रेस दीज कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस इन अ वेरी क्रिएटिव वे। जी, तो इन्हीं दो इमोशंस को इकट्ठा बयान करने के लिए पोइट्स किसका यूज़ करते हैं? ऑक्सीमोरॉन का। जी, हेयर वी हैव मल्टीपल एग्जांपल्स जस्ट लाइक स्वीट सॉरो, लिविंग डेड, ओपन सीक्रेट, alone together, seriously funny, clearly confused, original copy। अब इन वर्ड्स को देखेंगे तो दो वर्ड्स मिल के एक वर्ड बना हुआ है, लेकिन वो जो दो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। ज़िंदगी के अंदर ऐसी फीलिंग्स आ जाती हैं जब दो तरफा आपको फीलिंग्स का सामना करना पड़ता है, तो उसको ज़ाहिर करने के लिए आप जिस चीज़ का यूज़ करते हैं उसको हम ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं। तो ये था जी आपका छोटा सा टॉपिक ऑक्सीमोरॉन। उम्मीद करता हूँ कि आपका टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ भी आ गई होगी। सो इंशाल्लाह वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।